नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम नैषधीय चरितम का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में अब तक हमने पढ़ा कि राजा नल दमयंती के प्रति अनुरक्त हो गए हैं। कामदेव ने उनके हृदय को बीन दिया है और वह काम से पीड़ित हो गए हैं। वो काम अवस्थाओं को प्रकट होने से रोक नहीं पा रहे हैं। इस कारण से उन्होंने सभा और नगर को छोड़कर नगर से बाहर उद्यान में जाने का निश्चय किया है, जिससे कि उनकी जो काम पीड़ित अवस्था है वो लोगों के सामने प्रकट न हो। इसी क्रम में वह इस श्लोक को कह रहे हैं श्री हर्ष कि अथ श्रिया भर्त्सित मत्स्य लांछनः समम वयस्यै स्वरहस्य वेदिभिः पुरोपकंठोपवनम किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिणः। तो इस श्लोक में श्री हर्ष बता रहे हैं कि राजा नल एक प्रकार से तो कामदेव से हार गए हैं, क्योंकि वह दमयंती के प्रेम में आसक्त हो गए हैं, प्रेम से पीड़ित हो रहे हैं, उसके वियोग में दुखी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ राजा नल ने अपनी शोभा से कामदेव को हरा दिया है, तो वह कामदेव से हार भी गए हैं और उसे हरा भी दिया है। और अब वह नगर छोड़कर बाहर उद्यान में जाने के लिए इच्छा कर रहे हैं। तो यही वर्णन इस श्लोक में है। तो देखिए कि अथ यानी इसके पश्चात, श्रिया यानी अपने सौंदर्य से, भर्त्सित मत्स्य लांछनः कामदेव की जो रथ है उसकी पताका पे मछली का चिन्ह अंकित है, इसलिए उसे मत्स्य लांछनः भी कहते हैं। तो अथ यानी इसके पश्चात, श्रिया अपने सौंदर्य से, भर्त्सित मत्स्य लांछनः कामदेव को तिरस्कृत करने वाले, स्वरहस्य वेदी भी वयस्यै समम अपने रहस्य को जानने वाले मित्रों के साथ, पुरोपकंठोपवनम नगर के निकट के उद्यान को इक्षिता देखने वाले नल ने, निदेशकारिणः सेवकों को, यानाय दिदेश यान लाने के लिए, वाहन लाने के लिए आदेश दिया। अर्थात उद्यान विहारार्थ इच्छा करने के बाद काम पीड़ित होकर भी अपनी शारीरिक शोभा से कामदेव को तिरस्कृत करने वाले राजा नल ने उन मित्रों के साथ नगर के निकट के उपवन में जाने की इच्छा से नौकरों को सवारी लाने का आदेश दिया। जो मित्र यह जानते थे कि राजा नल विहार के लिए उद्यान नहीं जा रहे, अपितु अपने जो काम चिन्ह हैं उनको छिपाने के लिए जा रहे हैं। इस श्लोक में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। अमी ततस्तस्य विभूषितं सितं जवे अपि माने अपि च पौरुषाधिकम् उपाहरन्नश्वम् अजस्र चंचलै खुरांचले क्षोधित मंदुरोहरम। यहाँ पर राजा नल की सवारी के लिए जो अश्व आया है उसके वैशिष्ट्य का, राजा नल के घोड़े का जो वैशिष्ट्य है उसका वर्णन किया जा रहा है कि ततः यानी इसके पश्चात, तदनंतर जो सेवक लोग हैं, तदनंतर अमी यानी वे सेवक लोग, तस्य विभूषितम सितम तस्य उस नल के, विभूषितम अलंकारों से विभूषित, सितम श्वेत वर्ण वाले, जवे अपि माने अपि च पौरुषा अधिकम, जवे अपि मतलब बहुत तेज चलने वाले, वेग में भी, और माने अपि मान उसके मान में, ऊंचाई में जो उसका मान है उसमें भी, पौरुषा अधिकम पुरुष से अधिक ऊंचे। तो पुरुष से अत्यधिक तेज चलने वाले और मान में भी उससे अधिक, अजस्र चंचलई निरंतर चंचल, खुरांचलई खुर के अग्र भागों से, क्षोधित मंदुरोदरम अश्वशाला के मध्य भाग को चूर्णित करने वाले अश्वम घोड़े को उपाहरण ले आए। तो राजा नल के घोड़े की विशेषताएं बताई गई है कि राजा नल का घोड़ा कैसा है, अलंकारों से विभूषित है, श्वेत वर्ण का है, अत्यधिक तेज चलने वाला है, मान में पुरुष से अधिक ऊंचाई वाला है, निरंतर उसके जो पैर हैं चल रहे हैं तो वह अपने खुर के अग्र भाग से अश्वशाला के मध्य भाग को चूर्णित करने वाला है। ऐसा वह घोड़ा जिसे वो सेवक राजा नल की आज्ञा के पश्चात वहां
ले आए हैं। तो यह राजा नल के घोड़े की विशेषताएं हैं। आगे 7 श्लोकों का एक कुलक आएगा। कुलक होता है जिसमें कि वह 7 श्लोक एक ही क्रिया के साथ जुड़ते हैं, एक ही क्रिया के साथ उनका अन्वय होता है। तो इससे आगे के जो है 7 श्लोक एक ही क्रिया के साथ जुड़ेंगे और जिसमें घोड़े का, नल के घोड़े का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भी नल के घोड़े की वैशिष्ट्य का ही वर्णन किया गया है कि राजा नल का घोड़ा मनुष्य से भी अधिक गति तो सामान्य घोड़े की भी होती है, वह तो उत्तम कोटि का घोड़ा था तो उसका वेग पुरुष से भी अधिक था और वह मान भी अधिक था, वह श्वेत रंग का था। इस प्रकार से उसकी विशेषताएं इसमें बताई गई है। यहाँ पर यमक अलंकार और संपूर्ण श्लोक में अनुप्रास की छटा विद्यमान है। अगला श्लोक देखेंगे। अथान्तरेण वटुगामिना ध्वना निशीथिनी नाथ मह सहोदरै निगालगादेव मणिरिवोत्थितै विराजितम केसर केश रश्मिभिः। यहाँ से 7 श्लोकों का जैसा आपको बताया कुलक प्रारंभ होगा, जिसमें ये है 7 श्लोक एक ही क्रिया पे जाकर अन्वित होंगे, उनका एक ही क्रिया के साथ अन्वय होगा। 7 श्लोकों में घोड़े का ही वैशिष्ट्य वर्णित किया गया है। तो कह रहे हैं अथ यानी इसके पश्चात, अवटुगामिना आंतरेण, अथ इसके पश्चात निशीथिनी नाथ मह सहोदरई, निशीथिनी नाथ चंद्रमा की मह यानी किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले। तो वह घोड़ा कैसा है? श्वेत वर्ण का है। तो उसके पश्चात श्वेत वर्ण वाले और कैसा है? निगाल गात देव मणि आंतरेण, गले के निकटवर्ती, निगाल गात गले के निकटवर्ती देवमणि, देवमणि नामक दक्षिणी आवर्त से, आंतरेण कंठ के बीच में रहने वाले, अवटुगामिना अध्वना कृकाटिका तक गए हुए मार्ग से, उत्थितै इव मानो उठे हुए के समान। और कैसा है वो? पहले आ गया कि चंद्रमा के किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले। और कैसा है? केसर केशर रश्मि भी, केसर रूप केशों की किरणों से विराजितम शोभित उस घोड़े पर असवार हुए, सवार हुए। तो यह जो सवार हुए, यह जो क्रिया है वह सभी के साथ लगेगी। आरूरोह इति, यह जो क्रिया है वह सभी 7 श्लोकों में यही लगेगी कि इस प्रकार के घोड़े पर राजा नल सवार हुए। तो दोबारा से देख लीजिए इस श्लोक का अर्थ कि अथ यानी इसके पश्चात, निगाल गात गले के निकटवर्ती, देवमणि आंतरेण देवमणि नामक दक्षिणी आवर्त से, आंतरेण यानी कंठ के बीच में रहने वाले, अवटुगामिना अध्वना कृकाटिका तक गए हुए मार्ग से, उत्थितै इव उठे हुए के समान। और कैसा है? निशीथिनी नाम मह सहोदरई चंद्र किरणों के समान। और केशर केशर रश्मि भी, केशर रूप केशों की किरणों से शोभित तम हयम उस घोड़े पर सह वह नल आरूरोह चढ़ा। तो ऐसे घोड़े पर राजा नल सवार हुए। इस श्लोक में भी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकारों का संकर है और बहुत ही सुंदर प्रयोग सभी अलंकारों का यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अगला श्लोक देखेंगे। अजस्र भूमि तट कुट्टनोत्थितै रूपाश्यमानं चरणेषु रेणुभिः रय प्रकर्षाध्ययनार्थम् आगतैर्जनश्च चेतोभिरिवाणि मांकितै। यहाँ पर भी घोड़े की ही विशेषताएं बता रहे हैं कि राजा नल जिस घोड़े पर सवार हुए उसका वेग मनुष्य के मन से भी अधिक तीव्र था। मन का वेग सबसे अधिक तीव्र माना जाता है कि मन बहुत अधिक वेगवान होता है, एक क्षण में यहाँ और दूसरे क्षण पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाता है। तो कह रहे हैं कि इस घोड़े की भी गति मन से भी अधिक तेज थी। इस आशय का यहाँ श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि अजस्र भूमि तट कुट्टनो उत्थितै रेणुभिः। अजस्र निरंतर भूमि तट भूतल के
कुट्टनो उत्थितई, चूर्ण करने से उठी हुई रेणु भी धूलि से। तो निरंतर भूतल के कूटने से उठी हुई धूलि के द्वारा मानो रय प्रकर्ष अध्ययनार्थम आगतई, रय के प्रकर्ष के अध्ययन के लिए आए हुए, वेग के प्रकर्ष, जो उस घोड़े का वेग का प्रकर्ष है उसके अध्ययन के लिए आए हुए। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, संभावना की जा रही है कि मानो वेग के उत्कर्ष का अध्ययन करने के लिए आए हुए अणिमा अंकितई जनस्य चेतो भी इव, अणु के समान अणुत्व युक्त लोगों के अंतःकरण के द्वारा सेवित चरणों वाले, इव चरणेषु उपास्यमानम, इस प्रकार के चरणों वाले घोड़े पर राजा नल सवार हुए। तो यहाँ पर घोड़े की विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं कि उस घोड़े का वेग बहुत अधिक तीव्र था और ऐसा लग रहा था मानो लोगों की जो चित्त हैं, अनुरूप जो चित्त हैं, वह जो धूली उस घोड़े के पैरों पे चिपकी हुई है, जो उसके वेग उछल उछल के भूमि को कूटने से उछल के उसके पैरों पे चिपक गई है, तो वो जो धूल के अंश हैं, कण हैं, वो ऐसा लग रहे हैं मानो लोगों के मन उसके वेग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसके पैरों से चिपक गए हैं, उसके पैरों में गिर गए हैं। जैसे हम किसी को कुछ ज्ञान अर्जित करना हो तो हम गुरु के चरणों में चले जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वे उसके वेग को जानने के लिए, वेग को पढ़ने के लिए मनुष्य के जो चित्त हैं आए हुए हैं और शिष्य रूप में विनीत भाव से उसके चरणों की उपासना में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है, संभावना की गई है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। चलाचल प्रोथतया महीभृते स्ववेग दर्पान इव वक्तुम उत्सुकम अलम गिरा वेद किलायमाशयम स्वयं हयस्येति च मौनमा स्थितम। यहाँ पर भी घोड़े की विशेषताएं ही बताई जा रही हैं कि चलाचल प्रोथतया, चलायमान नासापुट के होने से, महीभृते राजा नल के लिए, स्ववेग दर्पान वक्तुम उत्सुकम इव, अपने वेग के गर्व को कहने के लिए उत्सुक हुए से, मानो, यहाँ पर भी इव जो है संभावना के अर्थ में है, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चलाचल प्रोथतया, चलायमान नासापुट के होने से, चंचल नासापुटों के होने से, महीभृते राजा नल के लिए, स्ववेग दर्पान, अपने वेग के गर्व को, वक्तुम उत्सुकम इव, कहने के लिए उत्सुक हुआ सा, गिरा अलम, वाणी से मत कहो, अयम स्वयं हयस्य आशयम वेद किल, यह स्वयं ही अपने घोड़े के वेग को जानते हैं, इति, ऐसा सोचकर, मौनम च आस्थितम, मौन धारण किए हुए घोड़े पर, नलह आरूरोह, वह राजा नल सवार हुए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि घोड़ा पहले तो अपने वेग के बारे में राजा नल से कहना चाहता है, लेकिन फिर यह सोचकर कि इनसे वाणी से कहना ठीक नहीं है, अपने घोड़े के आशय को ये बिना कहे ही जानते हैं, ऐसा सोचकर वह घोड़ा चुप खड़ा रहता है। तो यहाँ पर संभावना है, तो उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और अश्व का स्वाभाविक वर्णन चल रहा है, तो सभी जगह स्वभावोक्ति जो है, जहाँ घोड़े का स्वाभाविक स्वभाव का चित्रण किया गया है, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे की और भी श्लोक हैं, वो इसी कुलक के क्रम में चलेंगे, जिनमें घोड़े का ही वर्णन है और वो उसी क्रिया से संबंधित रहेंगे, आरूरोह से, कि घोड़े पर सवार हुए राजा नल। तो इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।